आप किसी के बॉडी पे जा रहे हो, किसी के चेहरे पे जा रहे हो, इज़ वेरी बैड। वो टेलीविज़न को घसीटने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही, मुझे बहुत ही बुरा लगा था उस बात पे। ईशा को कोई समझा के भेज रहा है ना, तो ना भेजो भाई, उसको भेजिए और अच्छे तरह से अंदर ना जो जो एक एक बंदा पोक कर रहा है बाहर सोशल मीडिया का, कि उनको डांट लगानी पड़ रही है। अदरवाइज देखें तो वही दो विलन अंदर है। मेरे साथ है औरा और उनकी मम्मी दीप्ति जी। सो आपने देखा होगा जब से बिग बॉस शुरू हुआ है ना, गौरव के सपोर्ट में ज़रूर दीप्ति जी और औरा हमेशा से खड़े हुए हैं। मतलब कुछ भी हो उनकी स्टोरी पे, उनके व्लॉग में ज़रूर वो कॉल आउट करते हैं अगर गौरव के साथ कुछ भी गलत होता है, मतलब उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। सो औरा, क्या बताना चाहोगे, अब गौरव का गेम आपको कितना बदला बदला सा लग रहा है? मुझे स्पेशली गौरव सर का बहुत अच्छा लग रहा है गेम। क्योंकि लाइक वो ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एक्चुअली मुझे लगता है कि इतने सारे कंटेस्टेंट्स की वजह से उनका गेम इतना ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं हो रहा था। और अब जब 9 कंटेस्टेंट्स रह गए हैं तो अब उनका थोड़ा दिख रहा है, उनको फुटेज मिल रही है। नहीं तो उससे पहले बड़ा अजीब सा ही, बिल्कुल उनका दिखता ही नहीं था कुछ। अब इतना अच्छा लग रहा है देखने में, और सच में लग रहा है कि गौरव सर हैं शो में। बहुत मज़ा आ रहा है। मैम, औरा तो मिस कर देती है एपिसोड्स, बट आप दोबारा भी देखते हैं आप एपिसोड जब आपको कुछ खटकता है। क्या बताना चाहोगे, गौरव के गेम में आप कितनी बदलाव देख रही हैं? सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे, जो इतना हवा मचा रखा है कि गौरव जो है खुल के सामने आए, वो ऐसे नहीं हैं, वो दब के चल रहे हैं। एग्जैक्टली वो ऐसे ही हैं। वो किसी की बेइज्जती ऐसे नहीं करते जैसे कि बाकी कंटेस्टेंट कर रहे हैं, उनको डाउन नहीं करते। और कुछ ऐसी बात होती है तो वो बैलेंस करके चलते हैं। एक चीज़ वो बहुत अच्छी कर रहे हैं कि जहाँ पर बात को कहना है वो वहाँ पर बात को कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तूने ये बोला, अच्छा तूने ये बोला, आपस में लड़ने खड़े हो गए। तो वो अपने पॉइंट को एक डायरी में जैसे नोट डाउन करते हैं ना, वो अपने माइंड में नोट डाउन करते हैं और वो कहते हैं बेटा अब जब मौका आएगा ना तब बताऊंगा। तो वो स्ट्रैटेजी वो अच्छी है, वो स्मार्ट है। मैंने शुरू में भी कहा था, उनका कृष्ण और चाणक्य वाला जो दिमाग है वो वैसे ही 1 बाय 1 उनका चल रहा है। और अभी जो लास्ट उनका एपिसोड, वो वाला जो एपिसोड आया है जिसमें वो फराह के ऊपर काफ़ी, फरहाना पे काफ़ी चिल्लाए हैं, वो ज़रूरी था। क्योंकि उनका खुल के सामने आना, जो लोग कह रहे थे बहुत दब के चल रहे हैं, वो खुल के सामने आए, अच्छी तरह से सामने वाले को सुनाया। और मुझे तो लगता है कि सच में ही वो किसी को इतना ज़्यादा फुटेज दे रहे हैं जो ज़रूरत नहीं थी, और वो सबको पता है कि फुटेज किसके पास है। फरहाना ने जिस हिसाब से, और आप भी एक एक्टर हैं, टीवी से ही आपने आपका करियर शुरू किया है, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि मैं टीवी नहीं करूँगी, मतलब कहीं ना कहीं इंसल्ट हो गया है एक टीवी आर्टिस्ट के लिए। आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ पे, क्योंकि क्या है कि टेलीविज़न की बहुत छोटी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स, अच्छे अच्छे एक्टर्स वहाँ से निकले हैं, एंड दे आर मोर सक्सेसफुल देन मूवी। एंड आई थिंक सो वो जो इनका ये स्टेटमेंट था वॉज वेरी बैड, बिकॉज शी इज़ द वन where she's like on TV. You are doing a show, Big Boss, that's coming on TV. It's not coming in the theater. So I was really like, मतलब अजीब सा ही था वो स्टेटमेंट, और मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि मैं खुद टेलीविज़न से हूँ, और भी लोग बहुत ज़्यादा मतलब आए थे इस बात में कि टेलीविज़न को लेके ऐसा क्यों बोला। वो वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। आपकी पर्सनल की बात चल रही है, अगर आपको ऐसा लड़ाई कर रहे हो आपको टेलीविज़न को घसीटने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे बहुत ही बुरा लगा था उस बात पे। ये वही लोग हैं जो अंदर ही अंदर चाहते हैं कि हम टेलीविज़न पर दिखें, तभी वो अपने घर से उठकर आए हैं और बिग बॉस कर रहे हैं। तान्या जी ने जो शुरू में आई थी तब ये बोला था कि मैं तो शो करना चाहती हूँ, मैं इनके साथ करूँगी, मैं उनके साथ प्लानिंग कर रही हूँ। तो अभी भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं है मुंबई शिफ्ट होना है। तो क्यों होना है भाई, आपने टीवी करना है तभी तो मुंबई शिफ्ट होने के प्लान कर रहे हो। तो इसके मतलब आप खुद तो इस्टेब्लिश होना चाहते हो, पर अपने सामने कोई टीवी आर्टिस्ट जो इस्टेब्लिश है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको पोक कर रहे हैं। तो वो ये वो लोग होते हैं जो खुद सक्सेसफुल नहीं होते हैं, दूसरे को देखते हैं तो वो अंदर ही अंदर प्लानिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप ये पूछ रहे हो कि आप कौन हो, आप ये हो। यार मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप कौन हो, तो मतलब इतना अजीब सा बात है कि यार आप किसी और को बोल रहे हो जिसका मतलब 21 ईयर्स ही हैज़ वर्कड इन द टीवी इंडस्ट्री। एंड लुक एट योर सेल्फ वंस अगेन, कि मतलब आपने क्या किया है जो आप दूसरे इंसान से पूछ रहे हो। मतलब इट वॉज रियली ऑफेंसिव टू एवरी वन, इंक्लूडिंग गौरव सर ऑल्सो। सो या ऑल्सो मैम, एक टॉपिक और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, अशनूर की जो बॉडी शेमिंग हुई थी घर के अंदर, उस पर क्या कहना आपका?
मतलब मेरा कहना तो ये है, सबकी अपनी पर्सनालिटी है, आप उसको पोक करना। और अगर हम यही बोलें कि तान्या जी के तो दांत बाहर हैं फरहाना जी ऐसी लगती हैं, तो अब ये अच्छा है, लेकिन ये उनकी सेंसिबिलिटी है, जो लोग इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से किसी के करैक्टर पे जाना, किसी के पर्सनल चीज़ों पे जाना, उनको पोक करना, उनको बोलना, ये बहुत ही डीप, मतलब बहुत ही गंदा ग्रेड है। मतलब आप बहुत ही नीचे जाके इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए था। और अशनूर ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, वो तब भी बहुत अच्छा खेल रही है अशनूर भी, उनके संस्कार, उनके मैनरिज्म दिख रहा है। और मेरा कहना है कि बाहर आओ तो यार अपनी शक्ल ऐसे तो दिखाओ, जनता आपको प्यार करे। आप भले ही आप रनर अप रहे हो, लेकिन आपको जनता का प्यार तो मिले। तो अशनूर वो चीज़ कर रही है, प्रणीत कर रहे हैं, गौरव कर रहा है। अदरवाइज़ वहाँ सबका गेम बहुत बेकार चल रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा था। अगर आप गेम खेल रहे हो तो आप फेयरली खेलो ना। आप किसी के बॉडी पे जा रहे हो, किसी के चेहरे पे जा रहे हो, इज़ वेरी बैड। अगर आप गेम खेलने आए हो तो अच्छे फेयर तरीके से खेलो, ना कि किसी और को डाउन करने की जगह पे खेलो। इट वाज रियली, मतलब हर चीज़ इतनी अजीब और पर्सनल चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गेम है कि क्या है। फैमिली शो रहा ही नहीं है बिग बॉस, और मुझे लगता है इट्स वेरी ऑफेंसिव टू से समवन अबाउट हर बॉडी और समवन्स बॉडी। उनको इतना बुरा नहीं लग रहा, आपको क्यों बुरा लग रहा है, मेरा ये कहना है। सो इट वाज वेरी बैड। ऑल्सो और आपने देखा होगा जब मृदुल एग्जिट कर रहे थे घर से, जब उनका एविक्शन हुआ, गौरव के पास उस वक्त तो कुछ था नहीं उनको देने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने पॉकेट से निकाल के उन्हें 2 इलायची दी थी, जो मृदुल ने अभी भी संभाल के रखे। बट वो इलायची खाने वाली हैबिट के बारे में आपको कुछ पता है? इलायची आई थिंक सो मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया, पर आई डोंट थिंक सो। पर वो शायद खाने के बाद लेते थे। हाँ, आफ्टर लंच वो लेते थे। मैंने उन हाँ या आई रिमेंबर या। आपने भी बहुत लंच किया, आप बताइए। नहीं, वो इलायची का तो बेसिकली एक रहता है, सभी लोग जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि सीन्स होते हैं आपस में, तो सब लोग इलायची पसंद करते हैं लेना आफ्टर लंच, तो वो तो उनकी आदत है। लेकिन उनका जो अंदर से वो रहा होगा देने का, वो मतलब कि उनको इस समय लग रहा था मैं क्या कर दूँ इसके लिए। एक फन फीलिंग आती ना, अगर 10 रुपये भी होते तो वो भी घुमा के उसके हाथ में रख देते, वो वाली फीलिंग थी। क्योंकि उसने बड़ा भाई माना था, लेकिन उन्होंने भी अपना छोटा भाई माना था। और ये सब बिल्कुल गलत है कि उनका गेम कोई ख़राब हुआ, उसके शेडो में ख़त्म हो गया। मृदुल का गेम जो वहाँ अच्छा खेल रहा है ना, उसके लिए सबके लिए यही कहा जा रहा है कि वो लोग अपने ढंग से सामने नहीं आ रहे हैं। अब पता नहीं उनके लिए सामने आना क्या है, गलत ढंग से चीखना, बदतमीज़ी से बात करना, ठीक है, गेम के लिए वो ज़रूरी होगा, लोगों को पसंद भी। आपने देखा होगा सड़क पर किसी की लड़ाई होती है तो 10 लोग आके देखने तमाशा देखते हैं कि अच्छा लड़ाई हो रही है क्या हो रहा है, तो वो मज़ा आता है, इसलिए शायद चल रहा है सारी चीज़ें। लेकिन मेरा कहना वही है कि एक अच्छे ढंग से मृदुल ने अपने आप को भी प्रेजेंट किया। आज आप देखें नोएडा में क्या उनका स्वागत किया है, वो मतलब जो रैली निकल रही है, दिस इज़ द गेम। मतलब आप निकलो तो सर ऊंचा करके निकलो। और मृदुल ने बहुत अच्छी एक बात बोली, कोई बात नहीं सर, यहाँ हार गए हैं, जीवन में तो जिएंगे। आप उसका जज्बा देखिए उस लड़के का। तो हैट्स ऑफ कि गौरव ने अंदर जाके जो भी रिलेशंस बनाए हैं वो ऐसे ही नहीं बनाए हैं, उन्होंने दिल से बनाए हैं। अभिषेक के लिए भी उन्होंने स्टार्टिंग से कहा कि यार ये थोड़ा सा दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं वो दिल से भी मतलब दिल से ही खेल रहे हैं, मुझे तो लगता है। मृदुल का एविक्शन आपको कितना फेयर लगा? क्योंकि अचानक से बाहर से लाइव ऑडियंस आई, वोटिंग हुई, और कई क्लिप्स ऐसे भी आए हैं कि उन्हें बताया नहीं गया था कि वोटिंग की क्यों जा रही है। मतलब उनको बताया गया था कि ये एज अ कैप्टन बनाने के लिए की जा रही है। तो मृदुल का जो मतलब जो लोगों ने वीडियो बोला है उसमें कहा है कि हमने सोचा कि मृदुल उतना गेम नहीं खेल रहे, तो हमने ये नहीं पता था कि एविक्शन हो जाएगा उनके वोटिंग से। तो आपको क्या लगता है ये एक स्ट्रेटेजी थी उन्हें बाहर निकालने की? डेफिनेटली बिग बॉस या मेकर्स की स्ट्रेटेजी थी। वो क्यों थी पता नहीं, हो सकता है कि वो एक विनर को सामने लाने के लिए कर रहे हैं, और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं गौरव विनर हैं, जो कि वो उनको टेस्ट कर रहे हैं हर चीज़ में। मतलब आप इस समय देखिए 3-4 हफ्ते बचे हैं, हर प्लानिंग पे, हर स्टेज पे उनको टेस्ट किया जा रहा है। इसके दोस्त अलग कर दो, इसको पोक करो, इसको यहाँ से खींचो, इधर से मृदुल को भी हटा दो, प्रणीत को भी कल तोड़ दिया उन्होंने, अशनूर को भी ख़त्म कर दिया। मतलब वो हर तरह से ना वो अपना विनर ढूंढ रहे हैं रियल। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि वो गेम खेल रहे हैं, बहुत तरीके से बने बैठे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं। तो वो ड्रामा हटाने के लिए मेकर्स ये स्ट्रेटेजी को लेकर आ रहे हैं, और जाना सभी को ही है, विनर एक ही को बनना है। तो मृदुल का ये करना या उनका
कि प्लानिंग हो सकता है मेकर्स की ये हो, और ये तो क्लियर हुआ है कि एविक्शन ऐसा नहीं था, उनको कुछ और बताया गया था जो वहाँ के लोग थे, उन्हें बोला कि कैप्टनसी के लिए वोट डाल रहे हैं और कुछ हो गया, तो वो तो चीज़ें सबके सामने आई गई हैं। तो डेफिनेटली बिग बॉस के मेकर्स का कुछ तो है, उनका भी प्लानिंग यही है कि हम सही विनर सामने लेकर आएँ, मुझे लगता है। गौरव, जब मृदुल का एविक्शन हुआ आपको शॉकिंग लगा था कि नहीं? मुझे बहुत मतलब शॉकिंग लगा था, बिकॉज़ उनका इतना अच्छा फ़ैन फॉलोइंग और सब कुछ है, और वो गेम भी अच्छा खेल रहे थे, ऐसा कुछ था भी नहीं। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, और आई कुड सी गौरव सर के लिए भी बहुत शॉकिंग था, एंड इट वाज रियली इमोशनल आल्सो, बिकॉज़ क्या है कि उन्होंने जो रिलेशन बनाए हैं वही बार बार हट जाते हैं, आ जाते हैं, और मृदुल भैया तो चले भी गए हैं, तो इसीलिए बहुत बुरा लगा था मुझे। तो या वो तो सबके लिए शॉकिंग था। और वो शुरू से ही बात बोल रहे हैं कि मैंने कभी कोई चॉइसेस नहीं बदली, मैं जिस ग्रुप में था मैं आज भी उस ग्रुप में हूँ। उनका कहने का मतलब ये है कि मैं बेपैंदी का लोटा नहीं हूँ कि मैंने फुटेज देखी तो मैं फरहाना के पास दोस्ती करने चला जाऊँगा, तू आज मेरे साथ चाय पी क्योंकि बाहर बड़े तेरे फैंस बढ़ गए हैं। तो वो हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो इन चीज़ों को लेकर। ऑल्सो घर के अंदर आपने देखा होगा तान्या जो है वीकेंड के वार पर काफ़ी ज़्यादा तान्या और फरहाना दोनों को ही सलमान खान से डांट पड़ रही है, तो उसमें क्या लग रहा है, वो सही है या फिर बिन मतलब बेचारी दोनों शिकार हो रही हैं डांट की? उस पे इतना प्रेशर बन गया है बाहर सोशल मीडिया का कि उनको डांट लगानी पड़ रही है। अदरवाइज देखें तो वही दो विलन अंदर हैं, और वो बुली गैंग जो बन चुका है कोनिका जी के साथ, तो वो तो अब मेकर्स के लिए भी वो नेसेसरी बन गई हैं, वो चाहते हुए भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि गेम तो देखो उन्होंने ही पूरा संभाल रखा है। मतलब अच्छाई की जीत तभी होगी ना जब बुराई सामने होगी तभी आप अच्छा, सारे ही अच्छे हो जाएंगे तो वो दिखाएंगे क्या? तो हाँ, ये तो बहुत सही बात की मम्मी ने, और उनका मुझे बहुत डिज़र्व वाला लग रहा है कि सीरियसली दे डिज़र्व इट, जो वो लोग फर्स्ट डे से करते हुए आ रहे हैं। आई लव इट एक्चुअली, आई डोंट नो, बिकॉज क्योंकि जो बीच में इतना ज़्यादा एस्केलेट हो गया था, वो वीकेंड के वार पे आके सब कुछ इतना सुकून मिलता है वो इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है वाह, ये अब बोला किसी ने उनको जाके से यार। तो ये गेम यही तो है, इसमें जो पर्सनालिटीज़ हैं, आप थोड़े से गलत होते हो तो सलमान जी आके उसको सही करते हैं, वो गेम ही यही है। पहले और मुझसे कहती थी बिग बॉस में क्या करते हैं, मैंने कहा इसको ध्यान से समझो ना तो तुम्हें पूरी सीख मिल जाएगी जीवन जीने की, और फॉलो करो तो लाइफ में भी यही तो हो रहा है। कोई बुली कर रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी को डाउन कर रहा है, वर्क एनवायरनमेंट में भी यही होता है कहीं, तो इसलिए मेरे ख्याल से बिग बॉस से सीखने को बहुत मिलता है। और सलमान जी तो अच्छी फटकार लगाते हैं, उनके जैसा बेस्ट होस्ट कोई नहीं है इस चीज़। अमाल का जिस तरह से दिखाया गया है कि मतलब उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, उनका वो स्ट्रगल देख के आपको एज अ ऑडियंस क्या लगा आपको? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हर किसी के मतलब एक लेवल होता है स्ट्रगल करने का। अगर गौरव का यहाँ से स्टार्ट है तो अमाल का यहाँ से स्टार्ट है। अब अमाल यही बोल रहे थे कि मेरा स्ट्रगल नहीं है, आपका स्ट्रगल है। गौरव उसको बहुत ढंग से इस बात को रख सकते थे कि हर चीज़ का एक लेवल होता है। मैं अगर बोल रहा हूँ कि तुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा है, तेरी मासी वहाँ है, तो उसका स्ट्रगल यहाँ है, पर गौरव को वहाँ आने के लिए टाइम लगेगा। तो हर कोई का अपना लेवल है, और शायद वो गौरव यहाँ पर चूक गए। जब वो बहस हो रही थी तो वो ढंग से समझा नहीं पाया अमाल को। उनको वो यही समझाना चाह रहे थे कि तेरा स्ट्रगल यहाँ है, मेरा यहाँ है, लेवल अलग अलग है, लेकिन स्ट्रगल दोनों का है। इसमें अमाल भी गलत नहीं है, अमाल का अपना स्ट्रगल रहा है, बहुत ऐसे डिप्रेशंस में वो गुजरे हैं, ऐसी लाइफ उनकी रही होगी, उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा और फैमिली से देखते आ रहे हैं। तो डेफिनेटली उनके स्ट्रगल को हम वो नहीं कर सकते कि मैं गौरव जी को सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं ये बोलूँ कि अमाल जी का स्ट्रगल नहीं है। डेफिनेट, लेकिन दोनों का लेवल अलग है, और वो बात समझा नहीं पाए गौरव यहाँ पर। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्लीज़ ये कुछ बोलें, क्योंकि वो वहाँ पर सब हाउ कि वो फरहाना और वो जो मालती हैं वो टपक जाती हैं टॉपिक के बीच में, जिनका कोई मतलब कोई रीज़न ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं है बात क्या चल रही है, उनको सिर्फ कैमरे की फुटेज खानी है। अरे दो जने एक सेंसिबल बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समझाने तो दो, लेकिन नहीं, वो बीच में आना है उनको, तो वो बात सब वहीं माइल्ड हो जाता है। ऑल्सो अभी फैमिली वीक हुआ है शूट, ऐसी खबरें आ रही है कि आकांक्षा जी अंदर जाकर काफ़ी लोगों की बैंड बजाई है। क्या लग रहा है आपको? आप लोगों ने तो ऑफ कैमरा देखा उनको। मेरा तो बहुत मन है, और अगर आकांक्षा को कोई समझा के भेज रहा है ना तो ना भेजो भाई, उसको भेजिए और अच्छे तरह से अंदर ना जो एक एक बंदा पोक कर रहा है, गौरव का बदला आकांक्षा ही लेके आएगी और मुझे तो लगता है नेक्स्ट सीजन में आकांक्षा को बुलाना चाहिए बिग बॉस में। I was going to say that कि यार seriously she is the personality that deserves to be on Big क्योंकि वो Boss. ना बहुत फन लविंग गर्ल है, तो मतलब जस्ट लाइक शहनाज जैसा थोड़ा सा। तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो वो Her personality will shine through. ऑल्सो ऐसा कहा जा रहा है कि आकांक्षा जी ने तान्या मित्तल और भी ऐसे
फरहाना पे भी चढ़ गई है वो। आपको क्या लगता है अगर वो एकदम रॉ होकर अगर किसी को डांटेंगी, रॉ बनकर एकदम रॉ पर्सनालिटी एकदम कि मतलब जाना है और क्लास लगा देनी, तो किसकी बैंड बजी होगी? आप लोगों को क्या लगता है? ते तू बता, मेरे को तो पता है फरहाना और तान्या हाँ, तो गए काम गए से। काम से। कोनिका का थोड़ा सा ही वो बड़ी है ना, तो उनका थोड़ा सा वो लिहाज कर सकती हैं, लेकिन उन दोनों की तो वो पक्का बैंड बजा के बाहर आएंगे और आना चाहिए, क्योंकि वो कंटेस्टेंट नहीं है, उनके पास पूरा अधिकार है बोलने का, करने का, और अपने पति के साथ तो वो हमेशा खड़ी नहीं है, तो वो तो दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं, तो वो पक्का। मुझे तो उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी लगती है। मैं उनसे सिर्फ वन टाइम मिली हूँ, बट सीरियसली शी वाज सो फन टू टॉक विद। इंटरव्यूज जितने देखे हैं आपके चैनल पे ही देखा है, शी इज़ वेरी बिंदास। वो मतलब ऐसा नहीं है कि कैमरा लगा है तो मुझे बस सोच के बोलना है, तो मुझे लगता है वो बिग बॉस में जाएंगी तो नहीं सोचेंगी और मस्त या मतलब आई थिंक शी विल शाइन इन बिग बॉस। मुझे बहुत पसंद है उनकी पर्सनालिटी। मुझे तो लगता है कि शी शुड बी देयर इन बिग बॉस। या वो एपिसोड इंटरेस्टिंग होगा जिसमें ये हाँ, सब कुछ होगा। ऑल्सो घर के अंदर से इतने सारे एविक्शन हुए हैं, बसीर हुए या आवेज, नगमा या मृदुल भी चले गए हैं, नीलम, बट आप लोगों को क्या लग रहा है कितना मतलब बेवजह कौन निकला है घर के बाहर? और मतलब किसका एविक्शन देख के आप लोग को भी रोना आया हो? बसीर, मतलब रोना तो नहीं बोलूँगी, लेकिन उनका शॉकिंग था। मतलब वो डिजर्विंग कैंडिडेट था और वो बहुत दिल से खेल रहे थे। उनकी मुझे लगता है एक मिस्टेक ये हुई कि जब उन्होंने बेवजह अमाल के पीछे लड़ना शुरू कर दिया लोगों से, तो उनका गेम वहीं से ख़त्म होना शुरू हो गया। बाहर आके उन्होंने भले ही बोला कि मुझे बोला गया था अमाल के साथ कि थोड़ा सा सपोर्ट देना है, अगर वो गुस्सा हो जाएंगे तो थोड़ा सा उनको सामने आना है। वो करते करते ना कहीं वो अपना गेम ही भूल गए, और वो जो फेक लव स्टोरी उन्होंने स्टार्ट कर दी, तो वो लोगों को समझ में आ रहा था वो फेक है, बाहर आके भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को, तो वो कहीं उन्होंने अपना गेम खराब कर लिया। लेकिन हाँ, वो अच्छे कैंडिडेट थे, उनको मतलब होना चाहिए था मतलब टॉप वो हर बात अपनी ना रख रहे थे, हर पॉइंट अपना रख रहे थे, एंड मेरे भी हिसाब से ही वाज लाइक द टॉप 10 कंटेस्टेंट्स में तो top 5 में जाएंगे, तो होना ही चाहिए टॉप 5। या सो मुझे यही बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा था, एंड ही इज़ अ वेल डिजर्व्ड। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो हर चीज़ में खुल के आते थे, अपने पॉइंट रखते थे, एंड इट वाज लाइक उनके पॉइंट्स भी अच्छे होते थे। और रियलिटी शो जीते हुए थे तो उन्हें एक्सपीरियंस था कि कहाँ क्या है, तो यहाँ वो फेल हुए, तो वो बहुत शॉकिंग था सबके लिए। तो लास्टली क्या लग रहा है आप लोग को टॉप 5 में कौन होने वाला है? और सलमान सर के हाथों में वो 2 हाथ किसके होंगे? गौरव और अमाल। हाँ या वो तो 2 हाथ वही होंगे। मेरे ख्याल से गौरव और अमाल होंगे। और जैसी खबरें आ रही हैं तो कहा जा रहा है कि मतलब अमाल के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। गौरव के समय बहुत अच्छे प्लैनेट पोजीशंस भी हैं। मतलब अभी उनका विनर बनने के चांसेस हैं, तो आई होप सो कि जीत के निकले। बाकी हमारा और टॉप 5 मेरे हिसाब से होंगे गौरव सर, अमाल भैया, प्रनीत, अशनूर, अमाल। हाँ प्रनीत, या सो ऑल्सो एस्ट्रोलॉजर ने एक और प्रिडिक्शन किया है कि गौरव जल्द ही पापा भी बन सकते हैं, तो ये सुनकर कितना अच्छा लगा आप लोगों को? जो इन जय मदान ने जो कल आके बोला है, वो मुझे समझ नहीं आया उन्होंने किस बेस पे बोला, और हो सकता है शायद इन लोगों के कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट पोजीशंस देखी हूँ इसलिए बोला हो, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि उनके क्या है प्लानिंग। very और happy. we happy Yeah, कि we are हाँ, very ऐसा happy. कुछ हो तो डेफिनेटली। बिकॉज ही इज लाइक वेरी, क्योंकि आपने उनके चेहरे पे रौनक देखी थी। हाँ, उसके आंसर पे ही वो इतने खुश हो गए थे, तो सोचो कि कुछ होगा उनके तो कितना हैप्पी होंगे वो। लास्टली गौरव खन्ना के फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आप बोलो पहले। Stay strong and he is the winner. We all know, and yes, that's it. And support Gaurav sir. Yeah. हाँ, मैं वही बोलूँगी, मेकर्स का उन विनर खुद ही ढूंढ रहे हैं मेकर्स अंदर, तो आप उनके सपोर्ट में उतरे रहिए। जिस तरह से उनकी रील्स चल रही हैं, फैंस इतना बोल रहे हैं, जो लोग पसंद नहीं करते थे आज वो भी पसंद कर रहे हैं। 1.9 ऊपर जा रहा है मिलियन उनका फॉलोवर्स, तो अच्छा खेल रहे हैं, उनको सपोर्ट करिए और हम भी सपोर्ट करें, हमारे साथ रहिए। और अगर गौरव शो जीत जाते हैं तो सबसे पहली अगर आपकी मुलाकात होगी, सबसे पहले क्या आपका रिएक्शन होगा? मैं तो सीधा जाके उनको हक कर लूँगी भाई। मतलब वी आर रूटिंग सिंस डे 1, सो येस आई वुड बी रियली हैप्पी एंड ऑन क्लाउड 9, सो येस। एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगी मैम, जब आप लोग शुरुआत से ही सपोर्ट कर रहे हैं गौरव को, कहीं ना कहीं आप लोगों के भी कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि फुटेज खाने आ जा रहे हो, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे?
हम तो ये कह रहे हैं हमारे पास खुद ही फुटेज बहुत है, हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई बिग बॉस में और तब हमें फुटेज खानी है। ऑलरेडी आप मीडिया से, आपको पता है कि मुझे आप 3-4 मैसेज करते हो, 4 दिन बोलते हो, तब मैं 5वें दिन रेडी होती हूँ। तो कि हम लोग को ऐसा फुटेज की ज़रूरत है नहीं, और जो बोल रहे हैं वो उनका थॉट प्रोसेस है, और वो दुनिया है, बोलेगी, बोलने दो, उनका काम है बोलना। Yeah, क्योंकि we love Gaurav sir and we are supporting him full on. So yes. Thank you. Thank you.